अब नहीं खेल पाएंगे रियल मनी ऑनलाइन गेम, भारत सरकार ने लगा दी लगाम। राष्ट्रपति से कानून को मिली मंजूरी, ऑनलाइन रियल मनी खेलना गैर कानूनी। नहीं माने नियम तो लगेगा जुर्माना, जाएंगे जेल। बैन हुआ ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल। भारत की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का झटका लगने वाला है, क्योंकि सरकार ने रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। संसद से पास होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, यानी पैसे को दाम लगाकर खेले जाने वाले कई बड़े और पॉपुलर गेम्स पर ताला लग जाएगा। इस बिल को पारित करने में संसद के दोनों सदनों ने बहुत तेजी दिखाई। राज्यसभा ने महज 26 मिनट और लोकसभा ने केवल 7 मिनट में इस विधेयक को पारित कर दिया। ऐसे गेम्स जहां प्लेयर्स असली पैसा लगाकर गेम खेलते हैं और जीतने पर उन्हें प्राइज मिलता है, इसे एक तरह का सट्टा भी कहा जा सकता है, जहां स्किल्स का यूज नहीं होता बल्कि किस्मत से जीत होती है। पोकर और रमी जैसे गेम्स इसके बड़े उदाहरण हैं। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे गेम्स जिनमें यूजर पैसे लगाते हैं और जीतने पर उन्हें कैश प्राइज मिलता है, उन्हें रियल मनी ऑनलाइन गेम्स कहा जाता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर बुराई बन चुकी है। लोग इन खेलों के चक्कर में अपने पूरी जीवन भर की कमाई और पूंजी गंवा रहे हैं। जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। ये कानून सिर्फ भारत में चल रही कंपनियों पर नहीं है, बल्कि विदेश में ऑपरेट होने वाले ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स और वेबसाइट पर भी पूरी तरह से लागू होगा। सरकार के पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का अधिकार है। सिर्फ फैंटेसी क्रिकेट ही नहीं, बल्कि लूडो किंग, रियल क्रिकेट, इंडस बैटल रॉयल जैसे वो सभी गेम जिनमें किसी भी तरह से पैसे का दांव लगाकर खेला जाता है, वो भी इसके दायरे में आ जाएंगे। ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग, गेम्स 24x7 और विंजो जैसे ये सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स जो रियल मनी गेमिंग को सुविधा देते हैं, जिन पर पूरी तरह बैन लग जाएगा। भारत में गेमिंग स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ रहे थे और उनमें भारी निवेश भी आ रहा था। इस कानून से इन स्टार्टअप्स के निवेशकों पर भी प्रभाव पड़ेगा। पूरी इंडस्ट्री पर संकट के बादल छा गए। एड एजेंसी से जुड़ी एक रिपोर्ट को माने तो पिछले 4 सालों में रियल मनी गेमिंग कंपनियां विज्ञापनों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली कंपनियों में से एक रही हैं। भारत के कुल विज्ञापन खर्च में इन कंपनियों की हिस्सेदारी सालाना करीब 6 से 7% है। ये खर्च आईपीएल या अन्य बड़े स्पोर्ट इवेंट के दौरान सबसे ज्यादा रहता है। अगर ये कंपनियां बंद होती हैं तो निश्चित तौर पर इंडस्ट्री से ये हिस्सा गायब हो जाएगा। गेमिंग प्लेटफॉर्म भारत से सालाना विज्ञापन खर्च में लगभग 4,500 करोड़ रुपए का योगदान देते हैं। भारतीय विज्ञापन उद्योग लगभग 70,000 करोड़ रुपए का है। रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी बहुत कम है, लेकिन गेमिंग प्लेटफॉर्म तेजी से विज्ञापनों पर खर्चा बढ़ा रहे थे। गेमिंग प्लेटफॉर्म बंद होते हैं तो विज्ञापन उद्योग पर इसका काफी असर देखने को मिलेगा। वहीं ज्यादातर छोटी और ऑनलाइन लीग गेमिंग विज्ञापनों पर ही निर्भर है। अगर ये विज्ञापन खत्म हुए तो ब्रॉडकास्टर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सबसे बड़ा झटका खेलों को लगेगा। कई सालों से फैंटेसी एप्स और रियल मनी गेमिंग ब्रांड्स आईपीएल और बड़े खेल आयोजनों में विज्ञापनों का मुख्य जरिया रहे हैं। ये कानून भारत में ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो मनोरंजन के लिए खेले जाने वाले गेमिंग और पैसों के दांव लगाकर खेले जाने वाले मनी गेम को एक ही तराजू में नहीं तौल सकती। अब देखना ये होगा कि ये कानूनी जमीन पर कैसे लागू होता है और गेमिंग इंडस्ट्री का इसका सामना कैसे कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।